Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज की है। ये रिपोर्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसका डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। की फाइंडिंग्स पे जल्दी से ध्यान देते हैं, रिकमेंडेशंस देखेंगे, कुछ इनिशिएटिव्स जो इसके हैं जो क्लाइमेट चेंज को इंपैक्ट करते हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी एक बर्निंग टॉपिक है। अब इनिशिएटिव फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के क्या है ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। आफ्टर दैट इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीजें हम रिवाइज करेंगे, देन विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो यूएन का है, इसने रिसेंटली द अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज किया है। ये बहुत अलग अलग इंपैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज पर, उसके इनकम पर, उसके एडेप्टेशन पर, खासकर रूरल एरियाज में, और इनका जो फर्क है वो रूरल एरियाज में जेंडर पर कैसे पड़ता है, वेल्थ पर कैसे पड़ता है, एज पर कैसे पड़ता है, ये कुछ चीजें हैं। सो दैट इज व्हाई दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट। अगर हम इसकी कुछ की फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने 1 लाख से ज्यादा रूरल हाउस होल्ड जो हैं, जो कि 24 लोअर मिडिल इनकम जो कंट्रीज होती हैं वहां पे इन्होंने इनको देखा था। एंड इसमें से ये डेटा लगभग पिछले 70 सालों का इंटीग्रेटेड डेटा है जियो रेफरेंस का, और इसमें डेली प्रेसिपिटेशन कितना है, टेम्परेचर डेटा कितना है। सो ये है। अब एक्सट्रीम हीट की अगर हम बात करेंगे तो हर एक दिन जब एक्सट्रीम हीट होती है तो यहां पर 2.4% लॉस हो जाता है जो ऑन फार्म इनकम्स होती हैं उसमें। और अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इससे 33% जो है वो ऑफ फार्म इनकम्स जो होते हैं, खासकर कि रूरल हाउस होल्ड्स में, उनकी इनकम 33% से घट जाती है। सो ये एक डेटा है विच यू कैन कोट इन योर एग्जामिनेशंस एंड ऑल। देन यहाँ पे कुछ और चीजें हैं कि जैसे डेली एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन जो होता है वहां जो पूरल हाउस होल्ड होते हैं, इस एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन की ही वजह से यहाँ पे 0.8% जो उनकी इनकम है, जो नॉन पूरा रूरल हाउस होल्ड हैं, उनके मुकाबले यहाँ पे इतनी कम हो जाती है। एंड एवरेज ईयर पे बात करें तो एक पूरा हाउस होल्ड जो है वो लगभग 5% जो है, जो उसकी टोटल इनकम होती है उसका यहाँ पे लॉस हो जाता है, खासकर की हीट स्ट्रेस जब भी होता है, हीट स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। एंड लगभग 4.4% जो उसकी इनकम है वो लूज कर देता है अगर वो बेटर ऑफ हाउस होल्ड्स की अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो। इनकम गैप यहाँ वाइडन होती है, जो फ्लड्स हैं, हीट स्ट्रेस है, ये इनकम गैप को और ज्यादा बढ़ा देता है, खासकर जो पुअर लोग हैं और जो नॉन पुअर लोग हैं उनके बीच में। इसी हीट स्ट्रेस की वजह से जो रूरल हाउस होल्ड्स होते हैं उनको माल एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे उनको अपनानी पड़ती हैं। ये स्ट्रैटेजीज बेसिकली ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनके अंडर उन्हें अपने लाइफ स्टॉक को बेच देना पड़ता है अगर सडनली उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, या एग्रीकल्चर में वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में जो है वो उसमें और इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। अब ऐसा करने से और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं फर्दर क्लाइमेट स्ट्रेस होने से। यहाँ पे जो रूरल लोग हैं और उनकी जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है लार्जली जो एब्सेंट है, यहाँ पे जो नेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज हैं उनके एब्सेंट होने की यहाँ पे वजह से देखी जाती हैं देश विदेश में। और अगर देखा जाए तो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं उसका केवल लेस देन 1% हिस्सा जो है, और जो नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स हैं इसमें पुअर पीपल लोगों को मेंशन किया जाता है, और केवल 6% यहाँ पे जो है वो रेफर करता है फार्मर्स को रूरल कम्युनिटीज में। एंड ओनली इसमें से 7.5% जो है वो जो ट्रैक क्लाइमेट फाइनेंस था 2017-18 में, ये क्लाइमेट चेंज इंटरप्रिटेशन को दिया गया था, और इसमें से भी जो है वो 3% से कम जो है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या बाकी लैंड यूजेस में आया। ये जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज होती हैं वुमेन एम्पावरमेंट और वनरेबिलिटीज जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जेंडर इक्वालिटी, इन सारी चीजों का इफेक्ट करती हैं। यहाँ कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जिसकी वजह से, जैसे ऑन फार्म इनकम है, ये फ्लड, हीट स्ट्रेस और ड्रॉट की वजह से कितना कम होती है, क्रॉप की वैल्यू कैसे कम हो जाती है, ऑफ फार्म इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टोटल इनकम पे ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कुछ चीजें हैं। यहाँ पे और भी चीजें हैं जो क्लाइमेट वनरेबिलिटीज हैं रूरल एरियाज में। यहाँ पे अगर डायरेक्ट इंपैक्ट अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इकोसिस्टम फंक्शनैलिटी यहाँ पे थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाती है। इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स में प्राइसेस है, नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज है, हाउस होल्ड स्ट्रक्चर जो शिफ्ट करता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। यहाँ रिकमेंडेशन है साथ से साथ कुछ रिपोर्ट के, तो ये कहता है कि टारगेटेड इंटरवेंशंस की यहाँ पे जरूरत है ताकि हम रूरल पॉपुलेशन का एम्पावर कर सकें। पॉलिसीज प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जो मल्टी डायमेंशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करने में हेल्प करें। लिमिटेड एक्सेस यहाँ प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज जो हो वो दिए जाए यहाँ पे लोगों को, एंड यहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन दिया जाए, प्रोग्राम हो जैसे एडवाइजरी सर्विसेज हो, यहाँ पे एडवाइस किया जा सके, फार्मर्स को कंपनसेट किया जा सके, जहां कैश बेस्ड सोशल असिस्टेंस हो, ये कुछ चीजें हैं। जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव मेथोडोलॉजीज हो यहाँ पे,
ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो ऑफन जो वुमेन को प्रिवेंट करता है अपनी फुल एजेंसी एक्सरसाइज करने से, उसको एड्रेस यहाँ किया जा सके। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि एक इनका स्ट्रैटेजी प्लान है क्लाइमेट चेंज पे, ये इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शंस की बात करता है। मेन स्ट्रीम की अगर हम बात करेंगे तो एफएओ का एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है 2022 से 2031 तक। ये फोकस करता है ज्यादा बेटर प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंट और इन सारी चीजों पर। ग्लोबल रोड मैप है एसडीजी 2 के लिए। एसडीजी 2 जो है विदाउट 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो थ्रेशोल्ड है वो बिना ब्रीच किए जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शंस और न्यूट्रिशन को कंसिडर करता है। यहाँ पे ये जो डायमेंशंस हैं, ये वुमेन की इंक्लूसिविटी, इंडिजिनस पीपल, लोगों की हेल्प, इन सारी चीजों के लिए जरूरत है। एंड यहाँ पे और भी चीजें कुछ हैं, अगर हम देखेंगे तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यूएन की एक एजेंसी है। एंड ये एजेंसी जो है ये फोकस करती है इंटरनेशनल एफर्ट्स पर, जो हंगर है उसको एलिमिनेट करना, जो एसडीजी 2 के अंदर भी आता है, जीरो हंगर। नाउ वर्ल्ड फूड डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। तो ये फाउंडिंग एनिवर्सरी दिखाता है इसकी, जो 1945 में हुआ था। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और एफएओ जो है ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है इनके साथ। अगर ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं इसके, तो ये जो है ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। प्रमोट करने के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो गया, डेजर्ट लोकस्ट मॉनिटरिंग के लिए, जैसे लोकस्ट वगैरह जो होते हैं वो पोटेंशियल थ्रेट्स क्रॉप को देते हैं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ जरूरी है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यहाँ पे है, ये रिस्पॉन्सिबल है जो एफओ या डब्ल्यूएचओ के जो जॉइंट फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम होते हैं उनके लिए। इंटरनेशनल ट्रीटी है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पे, ये 2001 में अडॉप्ट की गई थी। जो प्लांट की जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं फूड एग्रीकल्चर में, उनका कंजर्वेशन हो, कैसे उसका सस्टेनेबल यूज किया जा सकता है। कुछ फ्लैगशिप पब्लिकेशंस भी हैं यहाँ पे, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, the state of food security and nutrition in the world, the state of food and agriculture, the state of agriculture commodity and marks। तो ये publications हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। Now we have today's preliminary question. The question says what is the primary focus of the Food and Agriculture Organization? Animal welfare rights, eliminating global hunger, promoting organic farming practices, sustainable forestry management. You can type down in the comment section the relative script note. Then we have today's main question. The question says what is the main concern addressed in the FAO report? The unjust climate, and how does climate change disproportionately affect rural populations according to the report. So this was all about today's video and session. I hope you did very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Enlist IAS for better preparation.